नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी। आरंभ करने से पहले आप मेरे चैनल हिंदू राष्ट्रीय व्रत त्योहार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए शुरू करते हैं। कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को उपवास में खाने योग्य भोजन बनाने को कहा तो बहू जमीन के पापड़े बांध दिए। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ सैगार कर ले। जहाँ पानी मिला वही सैगार करने बैठ गई तो पापड़े फलाहार बन गए। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई से पूछा, तू कौन है? मैं श्रावण। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण ने झोपड़ी की लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला। सत्तू बनाकर कचरी तीज मनाई। भाद्रपद भी लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जडित हो गई। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक आया, मुझे बहुत भाया। कार्तिक मास ने जाते समय लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया तन मन धन से गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सास की ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी छोड़ आया और सास चार समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी बन गई। जवई गधी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता, न हुकारा भरता, न महारा सारा परिवार न। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।